लोकतंत्र में चुनाव एक प्रक्रिया है। भाजपा लोकसभा चुनाव में अधिक वोटों से जीतेगी। झाबुआ विधानसभा में कुछ ऐसे लोग थे जो स्वार्थी प्रवृत्ति के थे, जिन्होंने भाजपा में भीतर घात किया है। जो भाजपा को अपनी मां कहते थे, उन्होंने ही अपनी मां की पीठ में छुरा भोंका है। लोकसभा चुनाव में शीर्ष नेतृत्व ऐसे लोगों पर पूरी नजर रख रही है। लोकसभा चुनाव में जल्द ही हो सकती है टिकट की घोषणा। नमस्कार, वॉइस ऑफ झाबुआ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में खत्म हो चुके हैं। अब राजनीतिक पार्टियां लोकसभा की तैयारी के लिए कमर कस रही हैं। हमारे साथ भाजपा जिला अध्यक्ष भानु भूरिया जी हैं। लोकसभा की तैयारियों में इनसे बातचीत करेंगे, क्या तैयारियां बीजेपी अब कर रही है। भानु भाई, विधानसभा चुनाव खत्म, लोकसभा की तैयारियां, क्या कहना चाहिए? धन्यवाद वॉइस ऑफ झाबुआ को। जिस प्रकार से लोकतंत्र में चुनाव एक प्रक्रिया है, हर 5 साल में चुनाव होता है, उसी प्रकार से अब हम सबने भी पिछले दिनों विधानसभा का चुनाव देखा और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। ठीक उसी रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में उससे और अधिक बहुमत कैसे हासिल हो सके, वोटिंग परसेंट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कैसे और बढ़ सके, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व से लगाकर नीचे बूथ स्तर के कार्यकर्ता तक सब लोग पूरी तरह से तैयार है और भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां जोरों पर है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में देखा गया था कि कहीं ना कहीं झाबुआ विधानसभा में एक भीतरघात जैसा हुआ था, जिससे बीजेपी को नुकसान हुआ। तो क्या अब लोकसभा को देखते हुए उन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे? देखिए, ये बात आपकी सही है। ये झाबुआ विधानसभा के साथ साथ अन्य जगह भी ऐसा हुआ था, लेकिन ज्यादातर झाबुआ विधानसभा में कुछ ऐसे लोग थे जो स्वार्थी प्रवृत्ति के, उन लोगों की वजह से भारतीय जनता पार्टी को झाबुआ विधानसभा में नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब हम सब जानते हैं कि कहावत के अनुसार कि जब ठोकर लगती है तो आदमी को उससे संभलने का मौका मिलता है। उसी प्रकार से हमने देखा है कि कुछ लोगों ने जिस प्रकार से भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए मौका आते ही जो लोग भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां कहते थे, उन लोगों ने मां की पीठ में छुरा घोंपा है। और वो लोग चुपे नहीं है, वो लोग चिन्हित है, सबके संज्ञान में है। शीर्ष नेतृत्व भी उनके प्रति गंभीर है, सारी चीजें ऊपर जानकारी में है। निश्चित ही अब उनको उनकी कार्य प्रणाली को देखकर भारतीय जनता पार्टी आगे का कदम उठा रही है और जिले में भी हम उस प्रकार की पूरी रचना नीचे से तैयार कर रहे हैं कि इस प्रकार के लोगों से हम कैसे बचेंगे, उसकी पूरी रणनीति के साथ हम उतर रहे हैं। इसलिए अब उन लोगों को कोई हम कामयाबी हासिल नहीं होने देंगे। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि वो लोग चिन्हित हो चुके हैं, तो क्या आगामी लोकसभा चुनाव देखते हुए उनके ऊपर कार्रवाई या एक कड़क समझाइश उनको दी जाएगी कि पार्टी के खिलाफ काम ना करें? हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारे माननीय गृह मंत्री जी इस विषय को लेकर काफी गंभीर हैं और उन्होंने उनकी पूरी टीम इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उनकी पूरी टीम थी। उस पूरी टीम के माध्यम से जो सबूत चाहिए थे सब पूरे जा चुके और वो बहुत सटीक निर्णय लेने वाले हैं। वो बहुत जल्दी निर्णय भी होगा, ऐसे लोगों को सबक भी मिलेगा और कठोर कार्रवाई भी होगी। क्योंकि जो लोग खुद भारत माता की जय बोल के, पार्टी की जय बोल के अगर इस प्रकार का वातावरण खराब करने का और पार्टी के साथ गद्दारी करने का काम करते हैं, उन लोगों को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। इन लोगों के मन में ऐसा था कि अभी विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में कोई नहीं देखता, जैसा वो कर लेंगे, और बाद में जस्ट लोकसभा चुनाव आ रहा है तो पार्टी को जरूरत पड़ेगी तो हमको घर आके बुलाएगी। ऐसे उन लोगों के और उनके आकाओं के बयान भी बाजार में आ रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव है, पार्टी हमको घर लेने आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बार गद्दारी करने वालों के प्रति कठोर निर्णय लेने वाली है और ऐसे लोगों की कोई खैर नहीं है। विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि बीजेपी ने पहले ही अपने जो कैंडिडेट्स थे वो आचार संहिता के पहले डिक्लेयर करे थे। लोकसभा में भी देखने को मिल सकता है कि चुनाव पहले ही अभी नाम घोषित हो जाए। देखिए, विधानसभा
एक एक छोटा क्षेत्र होता है और लोकसभा उससे कई गुना बड़ा, 10 गुना तक बड़ा क्षेत्र होता है। तो हो सकता है और इसकी संभावनाएं भी ज़्यादा है। हालांकि ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र में घूमने के लिए शायद पहले घोषणा हो जाए। उम्मीदवार की घोषणा पहले हो सकती है और वो होना भी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र में उम्मीदवार को घूमकर पूरे क्षेत्र और कार्यकर्ताओं से मिलने में आसानी हो जाती है, इसलिए संभावनाएं तो है। कांग्रेस से कांतिलाल भूरिया का नाम सबसे ऊपर है लोकसभा चुनाव को लेकर। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं लोकसभा में कांतिलाल भूरिया को? देखिए, कांतिलाल जी भूरिया भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ। कांतिलाल भूरिया एक झूठ की राजनीति करते हैं और खरीद फरोख्त की राजनीति करते हैं। वो मतदाताओं को लोभ लालच देकर, और अभी जो मैंने बोला कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कुछ स्वार्थ प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, ऐसे लोग उनकी मदद कर देते हैं। उस वजह से वो आज तक जीतते आए हैं और अब वो समय बचा नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने और माननीय मुख्यमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों ने जिस प्रकार से आम जनता के लिए योजना लाकर जो काम किया है, जनता वाकई में खुश है। और कांतिलाल भूरिया इसलिए चुनौती नहीं है कि वो झूठ बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी काम पर विश्वास करती है। सरकार ने जनता के हित की कई ऐसी योजनाएं लाई है और वो काम धरातल पर दिख रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। कांतिलाल भूरिया जो खरीद फरोख्त वाली जो राजनीति उनकी है, अंतिम दिनों में पैसा फेंक के या भारतीय जनता पार्टी के उस स्वार्थी लोगों को उनके पक्ष में करके, इस प्रकार की वो जो है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता के साथ है, इसलिए कांतिलाल भूरिया कोई चुनौती मैं नहीं मानता हूँ। सबसे मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्या भानु भूरिया लोकसभा उम्मीदवार हो सकते हैं इस बार? देखिए, लोकतंत्र है और मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ और जिला अध्यक्ष के नाते मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। और पार्टी का जिला अध्यक्ष किसी उम्मीदवार से कम है क्या? हम काम कर रहे हैं, बाकी पार्टी का अपना फैसला है। पार्टी जो फैसला करेगी हमें स्वीकार है, लेकिन मैं तो एक जिला अध्यक्ष हूँ और लगातार नीचे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उसका अच्छा परिणाम होगा। तो ये थे हमारे साथ भाजपा जिला अध्यक्ष भानु भूरिया, जिनका कहना है कि भीतरघातियों से लोकसभा चुनाव में निपटा जाएगा और बीजेपी के खिलाफ जो भी काम कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वॉइस ऑफ झाबुआ के लिए यश चौहान के साथ मैं प्रियंक तिवारी।